हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था टीडीएस ऑन प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकली कैसे करना है। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या सीख लिया था, हम लोग ने लगभग सारा थियरी कंसेप्ट समझ लिया था। व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस होता क्या है ना। और क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं टीडीएस ना काटने के। फिर टैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है ना। ये सब चीज़ों हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। सो यहाँ पे देखिए दे रखा है क्रिएट अ कंपनी। सबसे पहले तो एक कंपनी क्रिएट करिए, न्यू एरा एडू स्टूडेंट नेम टीडीएस के नाम से। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर इन्होंने रखना है क्या, 22। तो टैली में पहले तो जो भी कंपनी ओपन है उसको पहले शट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी, न्यू एरा एडू, किसके नाम से, स्वाति टीडीएस। क्लियर। नेक्स्ट। अब सॉल्व द कॉन्फ़िगरेशन, बाकी एड्रेस एड्रेस बाद में डिटेल अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग फिल कर लेंगे। 1 अप्रैल 2022 रखना है। कंट्रोल है। यहाँ पे हमें जीएसटी नहीं, अभी हमें नो रखना है। अभी जीएसटी हमें मेनली टीडीएस ऑन करना है। ठीक है। टीडीएस ऑन करने में टैन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, सीधे टैन नंबर हमें यूज कर रहे हैं। तो टैन नंबर अगर देखेंगे नीचे दिया हुआ है, CALG 1 2 3 4 5K। ओके, पैन नंबर देखते हो तो 541 के कॉन्फ़िगरेशन में होता है ना, 5 अल्फ़ाबेट्स 4 न्यूमेरिक 1 अल्फ़ाबेट। बट यहाँ पे क्या होता है, टीडी टैन नंबर में होता है 4 अल्फ़ाबेट 5 न्यूमेरिक 1 अल्फ़ाबेट। क्लियर। यानी 451, 541 होता है पैन, और 10 होता है 451 में। ठीक। नेक्स्ट कंपनी का है, ठीक है। डायरेक्टर डिवीजन यहाँ पे देखो दे रखा है गोरखपुर। नेक्स्ट सेट एल्टर, ये डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल नाम दिया है तो यहाँ पे भर देते हैं। पैन नंबर, ओके। सो फ्लैट नंबर तो रैंडमली दिया हुआ है। टाउन सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो हम लोग ने डिटेल भर दिया, अब क्या करना है। और तो नीचे कुछ ऑन करना नहीं है, इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने टीडीएस को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब क्या करना है, कुछ लेजर्स बनाने हैं। तो सीधे हम लोग जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर में अल्टच मल्टीपल अल्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या क्या लेजर दिया है जब देख लेते हैं। सबसे पहले कैश दिया है 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, नहीं दिया है। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। नेक्स्ट आपका है एसबीआई अकाउंट, 4,20,000। नेक्स्ट क्या है, अच्छा बैंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या डिटेल डाल दिया जाएगा। कैश ठीक है, और तो कुछ है नहीं, कंट्रोल है। तो अब हम लोग जाते हैं जरा अल्टर कर लेते हैं, बैंक का डिटेल मेंटेन करना है चूंकि अकाउंट नंबर दे रखा है। सो अकाउंट नंबर वी कैन मेंटेन। आईएफएससी कोड भी दिया हुआ है, ये भी हम मेंटेन कर सकते हैं।
फिर ब्रांच बैंक रोड, स्विफ्ट कोड नहीं यूज करना है, ब्रांच नेम मेंटेन करना है, बैंक नेम छोड़िए। नेक्स्ट बीएसआर कोड, ये भी दिया हुआ है। तो जितने इन्फॉर्मेशन, अल्टर द चेकबुक यस, ठीक है, चेकबुक हम लोग यस कर लेते हैं और चेक नंबर अपनी तरफ से देते हैं। ओके, टोटल कितना चेक का है? 25 चेक, 25 चेक है। तो हम लोग ने चेकबुक डिटेल भी मेंटेन कर लिया, कंट्रोल है। अब ओपनिंग बैलेंस भरने का सीधे बैलेंस शीट मैच कराइए, दोनों तरफ बराबर है, 5 लाख 5 लाख, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कंपनी क्रिएशन, बेसिक चीजें, ये ऑलरेडी आप लोग को आता है, इसमें कुछ खास नया नहीं था। अब यहाँ से हम लोग को समझना है, आज हम लोग को पढ़ना है टॉपिक नंबर 1 टीडीएस का। तो यहाँ पे पहले कह रहा है नॉर्मल केस आप लोग से सॉल्व करा रहा है। न्यूरा एडू हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। आप सभी को पता है, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और उसको अगर ब्याज देते हैं, भले 10,000 ज़्यादा दे या 5,000 ज़्यादा दे, हम उसका टीडीएस नहीं काट सकते। हम बैंक के पेमेंट में से टीडीएस काट ही नहीं सकते। या गवर्नमेंट के किसी भी पेमेंट में, मान लो मैं गवर्नमेंट को रेंट दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को कुछ दे रहा हूँ, है ना, फीस उस, उनके पेमेंट में से हम टीडीएस नहीं काट सकते। ये बेसिक चीज़ सबको पता होना चाहिए, हम गवर्नमेंट के पेमेंट में से या बैंक के पेमेंट में से कोई टीडीएस नहीं काट सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो, जानबूझ के यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, न्यूरा एडू हैज टेकन अ लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस, ले रहा है श्रीराम फाइनेंस ऑन 1 अप्रैल 2022 अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख। कितने का लोन ले रहा है? 10 लाख का। द अमाउंट वॉज रिसीव बाई चेक एंड डिपॉजिट टू एसबीआई बैंक का। ठीक है, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज बाई श्रीराम फाइनेंस 14% पर एनम ऑन अ मंथली बेसिस। 14% पर एनम है, बट वो चार्ज कैसे कर रहा है हमसे? मंथली हमसे चार्ज कर रहा है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ न्यूरा एडू पेड द इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो हम जब उसको पेमेंट करेंगे 5,000 से अधिक, तो हम तो टीडीएस काट लेंगे। कितने से अधिक? 5,000 से। सही है। 194A में बैंक के केस में बैंक जब हमें देती है ना 40,000 से ज्यादा, तब हमें टीडीएस काटती है। सीनियर सिटीजन को 50,000 ज्यादा तो टीडीएस काटती है। अदर देन बैंक है तो 5,000 से ज्यादा होता है, तब टीडीएस कटता है। सही है। तो यहाँ पे अदर देन बैंक है, तो यहाँ पे हम लोग भी पेमेंट ही कर रहे हैं श्रीराम फाइनेंस को, तो हम लोग भी टीडीएस काटेंगे। कितने रेट से? 10% की रेट से, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। द लोन इज फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर। लोन कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे तो पहला लोन लेना है। लोन लेने में टीडीएस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोन लेना कैसे? सिंपल से बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ये ना होता है एंट्री। तो ये एंट्री करने के लिए पहले तो हमें एक लेजर बनना पड़ेगा। किसका? लोन का। लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। तो एक लेजर बनना है, लोन फ्रॉम श्री राम फाइनेंस। ओके। अंडर क्या हो गया? अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीडीएस वीडीएस से अभी कोई लेना देना नहीं है हमें यहाँ पे। सिंपल लेजर बनाइए। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम सिंपल सी रिसिप्ट की एंट्री कर देंगे, हमें पैसा मिल रहा है वाउचर में F6, है ना। अब ये कौन से मोड में करना है? सिंगल एंट्री मोड में कि डबल एंट्री? ये कौन सा मोड है? सिंगल एंट्री मोड ना। मैं कंट्रोल H करके इसको सिंगल डबल एंट्री मोड में कर लेता हूँ और F12 दबा के यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? डेबिट क्रेडिट मोड को ऑन कर लेंगे। अब डेबिट क्रेडिट मांगने लगा। तो हो गया यहाँ पे लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। ये क्या खोल गया? ओके। नाउ लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस क्रेडिट हो गया। कितना लोन ले रहा है? 10 लाख। तो 10 लाख लोन ले लिया। डेबिट कहाँ पे आ रहा है? हमारे बैंक में। ठीक है। किस बैंक का चेक है? श्रीराम फाइनेंस हमें चेक दे रहा है। चेक नंबर है 808001। बैंक नेम HDFC, HDFC बैंक का चेक है। क्लियर। यहाँ पे और डिटेल मेंटेन का रिसीव फ्रॉम में, तो यहाँ पे जब एंटर करें तो नहीं खुल रहा, तो F12 दबाइएगा। यहाँ पे रिसीव फ्रॉम को ऑन कर लीजिएगा, तो अब ये भी डिटेल मांगेगा, दिखेगा। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम ने हमें पैसा मिला है किससे? श्री राम फाइनेंस से। क्लियर। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम श्री राम
फाइनेंस। तो ये हम लोगों ने लोन ले लिया कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ हम लोग मिस कर दिए, यहाँ पे शायद पैन नंबर हम लोग नहीं भरे अपनी कंपनी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, कंपनी का पैन नंबर भी यहाँ पे मेंशन करने के लिए कहा था। तो इसको कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए एक बार। F11 में जाएंगे, यहाँ पे देखिए मोर डिटेल होता है, यहाँ पे ऑन करिए, यहाँ पे होता है पैन नंबर। तो यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। प्रोसेस यहाँ साइड में भी बताया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, पैन भी मेंशन कर लीजिएगा कंपनी का। तो ये तो हो गया सर। अब ये करने के बाद फिर क्या करना है, हमने लोन की एंट्री भी कर ली, लोन रिसीव कर लिया। अब क्या है, ऑन 1 मई लोन हमने किस दिन लिया है, 1 अप्रैल को। अब एक महीना खत्म होगा तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 लाख के ऊपर अगर 14% के हिसाब से अगर ब्याज अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, 1 लाख के ऊपर, सॉरी 10 लाख है ना, 10 लाख के ऊपर अगर हम 14% चार्ज करते हैं तो ये आता है, सही ना। ये 14% पूरे साल का है, सही है। हमें कितने का जानना है, हमें डिवाइड बाई हम 12 कर देंगे, तो एक महीने का निकल जाएगा। तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 666 रुपये, सही है ना। तो पहले तो लिमिट थी 10,000, अब तो लिमिट कितनी है, 5,000। 5,000 से अधिक होती है हम टीडीएस काट लेंगे। तो ऑलरेडी अधिक है तो हम टीडीएस काटेंगे, हम इतना ब्याज देंगे ना उसे, तो हम टीडीएस काटने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 1 मई को इंटरेस्ट पेड टू श्रीराम फाइनेंस आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, फॉर टीडीएस वी हैव टू क्रिएट 3 लेजर्स, है ना। टीडीएस के लिए नॉर्मली हमें 3 लेजर्स बनाने पड़ते हैं। कौन कौन सा, एक्सपेंस का, पार्टी का, टीडीएस का। किस किस का, एक्सपेंस, पार्टी, टीडीएस, समझ गए ये। तो तीनों लेजर हम बनाएंगे। खर्चे का नाम क्या है सर, खर्चे का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, सही है। ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है। अब जब हम एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे हमें टीडीएस को एप्लीकेबल करना होगा, क्योंकि इस खर्चे पे टीडीएस कटेगा। इस एक्सपेंस के ऊपर हमें टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। फिर पूछता है क्या, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। तो नेचर ऑफ पेमेंट बना तो है नहीं, तो वी नीड टू क्रिएट। जब क्रिएट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा नेम, बताइए कौन सा बना रहे। तो ये है इंटरेस्ट ऑन लोन अदर देन बैंक, समझ गए। अदर देन बैंक लिख सकते हो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, 194A होता है सेक्शन। कौन सा सेक्शन होता है, 194A। नेक्स्ट पेमेंट कोड, कुछ नहीं, पेमेंट कोड अगर डालना है तो 94A, बस आप क्या करें, 1 हटा दीजिएगा आगे से, है ना। लास्ट 3 डिजिट आप मेंशन कर दीजिएगा। 194 है, पेमेंट कोड क्या हो गया, 94A। नेक्स्ट रेमिटेंस कोड हमें नहीं डालना है, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर होता है, तो ऐसा कोई ट्रांसफर का केस नहीं है, तो ट्रांसफर कोई कोड नहीं डालना। अगर पैन रहेगा सामने वाले का तो कितना टीडीएस कटेगा, 10%, है ना। इंडिविजुअल है तो 10%, अदर देन इंडिविजुअल है तब भी 10% है। यानी कोई भी हो, हम जिसको भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम टीडीएस 10% से काटने वाले हैं, चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ हो, चाहे वो अदर देन इंडिविजुअल हो, कंपनी उम्पनी हो। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 5,000। कितनी है, 5,000। 5,000 से ऊपर होते ही हम टीडीएस काट रहे हैं, सही है। तो ये हमने लिमिट यहाँ पे सेट कर दी। बस इतना करने के बाद एक्सेप्ट। अगर आपके बॉक्स में, आपने भी एंटर किया, आपके बॉक्स में इसमें से कुछ भी कम हो रहा है ना, कम ओपन हो रहा है, तो आप क्या करना है, यहाँ F12 से कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ होगा तो ऑन कर लेना, ठीक है। आगे जा करके हमें ये सिंगल बिल याद है ना, 194C कॉन्ट्रैक्ट में था सिंगल बिल वाला ऑप्शन, देखो मैंने इसको ऑन कर लिया, ये तो आगे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आप लोग से एक गलती हो जाती है। क्या गलती होती है, मैं दिखा दे रहा हूँ। कई लोग ना यहाँ वैल्यू बिल सिंगल लिमिट यहाँ पे सेट करने लगते हैं, तो यहाँ पे मत सेट करेगा, ये अलग चीज़ के लिए। किस केस के लिए है, 194C कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ 2 लिमिट बतानी पड़ती है, 30,000 और 1 लाख। तो सिंगल बिल में कितना, 30,000, और उसमें कितना रहेगा नीचे वाले में, 1 लाख। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक्सेप्ट। तो देखो इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन में खर्चे का बना दिया। खर्चे के बाद किसका बनता है, पार्टी का। किसका बनेगा, पार्टी। हमें देना किसको है, श्रीराम फाइनेंस को। ब्याज हम किसको देने जा रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस को। तो बनेगा श्रीराम फाइनेंस,
ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है। सही है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ। ध्यान रहे तीनों लेजर में हमें टीडीएस को इनेबल करना है। यस। अब यहाँ पे डिडक्टिव टाइप, ये जो श्रीराम फाइनेंस है ये है कौन? तो श्रीराम फाइनेंस है कौन? नॉर्मली तो ये कंपनी है। देखो यहाँ पे आपको पूरा हेल्प दिया हुआ है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी है। कंपनी रेजिडेंट कहाँ का है? कंपनी है वो भी कहाँ का? इंडिया का। तो रेजिडेंट, तो यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट है। सर ये सारे क्या हैं? ये सब है असेसी टाइप, है ना। टैक्स पेयर के टाइप हैं ये। इंडिविजुअल एचयूएफ क्या है वो, इनकम टैक्स पढ़ोगे तो और डिटेल में ये सब चीज़ें जानोगे। तो कंपनी रेजिडेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? टीडीएस, सॉरी डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। एंट्री में ही आपका टीडीएस कट जाए एंट्री के दौरान है, तो हाँ भाई, भी तो हम चाहेंगे ही एंट्री के दौरान ही हमारा टीडीएस कट जाए। ठीक। अब इसमें नीचे आना चाहिए यूज एडवांस टीडीएस। यहाँ देखो यूज डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो यस हो गया। यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा, कोई टेंशन नहीं, बाद में देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, तुरंत देखिए। ये ऑप्शन आपको आना चाहिए। कैसे आएगा? आपको पता है कहाँ से लाना है? F12। तो यहाँ देखिए टीडीएस वाला सेक्शन यहाँ है, दिस वन, ये है टीडीएस का सेक्शन। पहले यहाँ पहुंच जाइए। यहाँ देखिए नीचे अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, इसको आपको क्या करना है? बस। अब देखो नीचे आ गया। अब जब यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पूछेगा कौन सा नेचर है। अब जाके देखो नेचर पूछ रहा है। नेचर पूछा कि नहीं पूछा? पहले नेचर पूछा था? नहीं। अब पूछ रहा है कौन सा नेचर है, तो मैंने फिर यहाँ पे बता दिया इंटरेस्ट ऑन लोन वाला नेचर है, सेम नेचर है। जो हम लोग ने एक्सपेंस में जो नेचर पकड़ाया वही नेचर हमें यहाँ पे भी पिक करना है। ठीक है, मैच हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा एड्रेस, श्रीराम फाइनेंस का कोई एड्रेस एड्रेस है तो तारामंडल गोरखपुर। और कुछ दिया है? हाँ, 273001। पैन नंबर, एडीएफसी। पैन नंबर इज इम्पोर्टेंट। वाई पैन नंबर इज इम्पोर्टेंट? पैन नंबर इसलिए जरूरी ताकि टीडीएस सही रेट से काटेगा। अगर पैन नंबर नहीं होगा ना तो 20% की रेट से टीडीएस कटेगा। 20% नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं, रियल जो फॉर्मूला है वो क्या है? 20% या टैक्स रेट विच एवर इज हायर। 20% या टैक्स रेट विच एवर इज हायर, तो 10% है, और 20% जो दोनों में से कौन अधिक हुआ तो 20% से काटेगा। आपको पता है लॉटरी इनकम पे कितना टीडीएस कटता है? लॉटरी इनकम पे कितना टीडीएस कटता है? 30%। अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो क्या 20% काटेंगे? नहीं ना। तो कहते हैं टैक्स का रेट या 20% विच एवर इज हायर, अगर पैन नहीं दिया है तो। यानी लॉटरी के केस में सामने वाला पैन नंबर दे या ना दे, कितना कटेगा? 30%। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। पैन नंबर हमें डालना है भाई, जरूरी है। ADFCS, ADFCS 8787K। तो ये पैन नंबर हो गया। याद होगा जीएसटी में हम जीएसटी नंबर गलत डालते थे तो वो एरर पकड़ लेता था। पैन नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम करके डाल दो, इट्स ओके, टेक इट। हाँ, लेकिन आप कहीं काम करोगे तब तो एज्यूम करके नहीं डालोगे ना, तब तो सामने वाले का पैन नंबर रियल वाला डालना होगा। ठीक। तो हमने दो लेजर बनाया, एक्सपेंस का, पार्टी का। अब तीसरा लेजर किस चीज का बनेगा? टीडीएस। तो चलिए, तो टीडीएस किस पे कट रहा है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। हम चाहे तो एक सिंगल टीडीएस का लेजर बना सकते हैं सबके लिए, बट कल को हम ही को अगर चेक करना होगा कि अलग अलग खर्चे पे कितना टीडीएस है तो वो हमको दिक्कत हो जाएगी रिपोर्टिंग में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अलग बनाते हैं, टीडीएस ऑन कमीशन अलग बनाते हैं, ताकि सबका अलग अलग अमाउंट हमें सेग्रीगेट पता चल सके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टीडीएस का अंडर क्या होगा? ये टीडीएस का लेजर, ध्यान रहे, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। तो ये क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बिल्कुल सही। अब ये किस में जाएगा? टीडीएस में। अब ये नेचर ऑफ पेमेंट में किस में जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अदर देन बैंक। सही है। किस में आएगा? तो देखो तीनों लेजर में हमें ये कनेक्ट कर दिया। अगर किसी भी एक लेजर में मिसिंग होगा आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक। तो जो खर्चा हो, पार्टी हो, टीडीएस हो, तीनों में एक ही नेचर पकड़ना चाहिए। कहीं भी एक जगह मिसिंग होगा तो टीडीएस डिडक्ट होने में दिक्कत होगा।
हो गया सर, सारे लेजर हमने बना दिया, सारे प्रिपरेशन हो गई। प्रोसेस दिया, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा यू कैन सी हियर। सो अब यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट एंट्री जो हमें करनी है वो किस चीज़ की करनी है, अब खर्चे को हम ड्यू करेंगे। तो आपको याद होगा टीडीएस कब डिडक्ट होना चाहिए, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सिर्फ और सिर्फ सैलरी एक ऐसा केस है, 192 सेक्शन एक ऐसा केस है जहां पे पेमेंट करते समय टीडीएस कट डिडक्ट होता है। बाकी हर एक केस में क्या होगा, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पहले खर्चा ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट पहले ड्यू कर रहे हैं 1 मई को। तो चलिए 1 मई को हम लोग ड्यू करते हैं, और ड्यू की एंट्री कहाँ होती है, जर्नल में। ड्यू की एंट्री कहाँ होती है, जर्नल में। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब ड्यू की एंट्री होगी क्या है, सिंपल सा, खर्चा तो हमें डेबिट करना है, एक्सपेंस है ना, हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, कितना दे रहे हैं इंटरेस्ट। अच्छा इन्होंने 11,504, ठीक 07 है। तो आप लोग वाउचर का ही फॉलो करिएगा, 507, ठीक है। सवाल उठता है, सर क्यों अमाउंट इंटरेस्ट का अलग है, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है 30 दिन 31 दिन का भी ध्यान देना होता है। तो अप्रैल कितने दिन का था, 30 दिन का। तो इसलिए 30 दिन के अकॉर्डिंगली इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अब क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी कौन था, अब सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली टीडीएस कट जाएगा, कट गया टीडीएस, ठीक है ना। टीडीएस क्या हो गया, इनका डिडक्ट हो गया। नेक्स्ट न्यू रेफरेंस, देखो टोटल बिल कितना था, टोटल बिल वैल्यू कितनी थी, 11,507 रुपीज। लेकिन फिर इसमें से डेबिट हो गया, देखो सामने वाला मेरा क्रेडिटर बना था कितने से, 11,507 से, लेकिन उसमें से डेबिट हो गया, कट गया कितना, 1,151। दिस इज टीडीएस अमाउंट। सो यहाँ टीडीएस लिख सकते हो। एक मिनट इसमें देख ले क्या लिखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, चलो हमने अपनी तरफ से लिख दिया। अब बाकी का अमाउंट जो कटा है वो क्या है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ये एंट्री होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस, यही एंट्री है, ठीक है। हमेशा ये एंट्री होने वाली है, जब भी ड्यू करोगे एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, जो भी एक्सपेंस हो, टू पार्टी टू टीडीएस। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू फॉर द मंथ ऑफ, सॉरी ड्यू एंड टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है। दोनों कर दिया, खर्चे को ड्यू भी कर दिया और टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया, टीडीएस काट लिया ना। अब क्या करना है, अब कहता है जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो खर्चा दिख रहा होगा, एक्सपेंस हमारा कितना है, 11,507 रुपीज, ठीक है। फिर कहता है जाओ बैलेंस शीट में देख लो कितना ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। तो यहाँ दिख रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एंटर करोगे तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट दिख रहा है, क्लियर। फिर कहता है जाओ 26Q देख लो, सर ये 26Q है, क्या है, याद होगा रिटर्न, रिटर्न क्वार्टरली जाता है। 24Q फॉर सैलरी होता है, अदर देन सैलरी के केस में 26Q होता है, सही है। तो चलते रिपोर्ट देखने, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, यहाँ टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ देखो 26Q 27Q है, तो हमें क्या आंसर देखना है, 26Q। तो यहाँ देखो दिखा रहा है डिडक्शन एट अ नॉर्मल रेट हुआ है, ऊपर कहीं कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में है, कुछ नहीं। होगा तो समझ लेना, अगर होगा तो तुम्हारी चुरकी खड़ी हो जानी चाहिए, दैट मीन्स देयर इज एन एरर, यू नीड टू रेक्टिफाई। अब यहाँ पे तो दे रखा है इतना पेमेंट हुआ है, इतना टीडीएस कट गया है, सही। अगर यहाँ पे एल्ट F1 करेंगे, नहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, इंटर करते हैं, तो यहाँ दिखा रहा है इंटर करने पे श्रीराम फाइनेंस का कटा है, इंटर 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 करते करते आप एंट्री तक जा सकते हो, ठीक। नेचर ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो डिटेलिंग आपके ऊपर है, आप कितना डिटेल देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तो दिखा भी रहा है बैलेंस पेबल, पेबल अमाउंट कितना है, 1151, ठीक। और कौन सी रिपोर्ट देखने के लिए कह रहा है, अब कह रहा है चलो अब पार्टी को पहले पेमेंट कर दिया जाए, किसको, श्रीराम फाइनेंस को। F5 किस तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, 1 मई को।
श्री राम फाइनेंस, ऑलरेडी हमने टीडीएस काट लिया है, सिर्फ इतना देना है जो बैलेंस फिगर दिख रहा है, 356 रुपीज इंटर अगेंस्ट पेमेंट, क्या हो जाएगा, बैंक के थ्रू। जैसे एंटर करेंगे चेक नंबर ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी आपने सेट कर रखा है। बीइंग पेमेंट मेड टू पार्टी, हो गया डन डन। तो हमने देखो टीडीएस काटने के बाद सामने लोगों को पेमेंट कर दिया। अब किसका पेमेंट करना है, टीडीएस का। टीडीएस का पेमेंट किसको करोगे, गवर्नमेंट को। किसको करोगे, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए याद है ना, कंट्रोल एफ ऑटो फिल, जीएसटी में करते थे ना, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, कंट्रोल एफ, है ना। पूछ रहा है किस चीज का पेमेंट कर, हम बोलते हैं स्टैचूटरी, मतलब टैक्सेशन का पेमेंट कर, टैक्स का पेमेंट है। किस चीज का, टीडीएस का। अगर इसमें जीएसटी भी इनेबल होता, जीएसटी टीडीएस दोनों ऑप्शन आता, फिलहाल तो हमें टीडीएस ही आ रहा है क्योंकि हमने टीडीएस ऑन किया हुआ है। कब से कब तक का पेमेंट जा रहा है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल लेगा नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो मैं प्रिकॉशनरी, आपको इन्होंने 1 मई दिया है, मैं आपको प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ, अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल लेना। क्यों, क्योंकि अगले महीने का फिर पेमेंट करोगे, 1 मई से 31 मई, वो तो ले लेगा, तो वहां पे लेकिन फिर एरर आएगा। क्यों, क्योंकि कहेगा पीछे तो ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके 1 मई तक का, दोबारा 1 मई का क्यों कर रहे हैं, तो ओवरराइड वाला प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो इस चीज पे आपको यहाँ पे फोकस थोड़ा सा करना है। पेज नंबर कौन सा है, 15 नंबर पेज पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 महीना दे करके क्या लेना है, 2 मई। अगर आपके पास कॉपी है तो कहीं नोट कर लीजिएगा हाईलाइट, कि हम जब पेमेंट करेंगे तो 1 अप्रैल से कब तक का पेमेंट करना है, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल तक का पेमेंट करेंगे, है ना। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, ना कि 31। वैसे तो होता तो 30 अप्रैल तक है, पूरे महीने का पेमेंट इकट्ठा होता है ना, अगले महीने की 7 तारीख को। पढ़ा है ना, कि इस महीने का जो टीडीएस काटेंगे अगले महीने की 7 तारीख तक। डिडक्ट टिल 30 अप्रैल होना चाहिए, बट 30 अप्रैल लेगा नहीं, हमारा प्रॉब्लम है एजुकेशनल वर्जन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, 2 अप्रैल। क्या लिखने वाले हैं, जो चीज़ यहाँ रहेगी वही चीज़ यहाँ रहेगी। यहाँ देखो, जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ यहाँ था। 23 नहीं साहब, 22। अब सेक्शन, कौन से सेक्शन का पेमेंट कर रहे हो, स्पेस दो, नहीं आ रहा है। कौन सा सेक्शन है, 194A। सर ये सेक्शन ऑटोमेटिक आना चाहिए। ऑटोमेटिक क्यों नहीं आ रहा है, एक बार फिर से करते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम लोग ने पेमेंट कब किया गवर्नमेंट को, 1 मई को किया, उसको हम लोग को 2 अप्रैल कर लेना चाहिए था, करना पड़ेगा 1 मई ही। शिट, चलिए 1 मई करते हैं, 1 मई। अब ऑटोमेटिक आ रहा है। चलिए ओवरराइड का जब इशू आएगा तो देखा जाएगा, ओवरराइड वाला बताएंगे फिर कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट 194A है, सेक्शन का ऑटोमेटिक आ गया है। कौन सा पेमेंट करें, इंटरेस्ट ऑन लोन अदर देन बैंक। फिर क्या, डिडक्टी स्टेटस। कौन है डिडक्टी, डिडक्टी मतलब जिसका टीडीएस कट रहा है, हम लोग क्या है, तो हम लोग क्या दिया है यहाँ पे, कंपनी है। और रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा क्या है, हम रेजिडेंट है। डिडक्टी हम है क्या, डिडक्टी कौन है, श्री राम फाइनेंस, उसके पेमेंट में से हम टीडीएस काट रहे हैं। वो कहाँ का है, रेसिडेंट है। अब जो हम लोग जो टीडीएस जमा कर रहे हैं वो कैसे जमा करेंगे, कैश की बैंक, बैंक से। गवर्नमेंट को पेमेंट किससे करोगे, बैंक से, कैश से थोड़ी ना। एंटर, चेक नंबर आ गया, ये सब डिटेल हो गया, चेक नंबर आ जाएगा। किसके नाम पे चेक कटेगा, अगर आप चेक से पेमेंट करो तो किसके नाम पे चेक कटेगा, इनकम टैक्स। याद है जब जीएसटी देते तो किसके नाम पे, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ जब इनकम टैक्स, भाई टीडीएस किसको जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना, तो इनकम टैक्स बीइंग टीडीएस पेड। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा, गवर्नमेंट को हमने क्या कर दिया, टीडीएस का पेमेंट कर दिया, सही। अब आपको पता है ये सिर्फ हमने एंट्री किया टैली के अंदर, लेकिन हमें गवर्नमेंट को जाके देना भी तो है पैसा। जब जाके पैसा दोगे तो वहां पे क्या दोगे, सीधे मतलब चेक काट के दे दोगे, सर इनकम टैक्स के नाम पे ये लीजिए,
1151 का चेक है, ऐसे नहीं ना होगा। उनको चालान भर के भी तो देना पड़ेगा कि हमारा पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, क्या हमने किस चीज़ पे हमने टीडीएस काट के आपको जमा कर रहे हैं, वो ब्यौरा भी तो भरना पड़ेगा, और फिर ये चेक अटैच करके इकट्ठा देंगे। तो चालान यहाँ पे टैली में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। यू नीड टू जस्ट प्रेस पेज अप बटन, जो टीडीएस का पेमेंट वाला है, यहाँ पे आपको कंट्रोल पी दबाना है। क्या दबाना है? यू नीड टू प्रेस कंट्रोल एंड जस्ट प्रीव्यू। ये देखो आपका चालान बन के तैयार। तो देखो टीडीएस का जो चालान होता है कौन सा होता है? ITNS 281 चालान। कौन सा चालान होता है? ITNS 281, 281 नंबर चालान से हम लोग का टीडीएस जमा होता है। इनकम टैक्स जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स देते हैं वो होता है 280 नंबर के चालान से। ये इनकम टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स है एक तरह से। क्या है? तो लिखा हुआ है ये टीडीएस का जो चालान है। अच्छा, ये स्पेशली लिख दिया यहाँ पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या फिर एडवांस टैक्स के लिए होता है 281 नंबर का चालान। सही है। बाकी यहाँ पे दे रखा है आपका टैन नंबर, हमारी कंपनी का टैन नंबर दिया है। 2324 क्यों ले रहा है भाई? चलो ठीक है, देखा जाएगा अभी। अब यहाँ पे क्या है? आ, अच्छा सही तो है, असेसमेंट ईयर हम 22-23 प्रीवियस ईयर है ना, और उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 23-24, सही है। न्यू एरा एडू स्वाति टीडीएस, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस हमने नहीं भरा तो नहीं एड्रेस आया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? टीडीएस पेबल टू टैक्स पेयर, ठीक है। यहाँ देखो, याद है पेमेंट कोड तुमने भरा था 94A, है ना? तो 94A यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे कितना इनकम टैक्स कटा है? सेम अमाउंट है। इसको इन्होंने नीचे कर दिया 110551 ओनली, है ना? सही है। तो बस ये हमें देना होता है। बैंक क्या करेगा? ये प्रिंट करके आपको ले जाना होता है। प्रिंट और चेक दोनों ले जाके बैंक को सबमिट कर दीजिए। ठीक, बैंक क्या करेगा? इन दोनों पे मोहर मारेगा, नीचे वाला हिस्सा उठा फाड़ के आपको दे देगा। मीन्स आपका हो गया पैसा जमा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? चालान समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो समझा, टू प्रिंट अ चालान, अल्ट पी करके यहाँ पे प्रिंट चालान ऐसे देख लेना है। तो सेम चालान हम लोग ने जस्ट देखा। अब क्या करना है? जाइए बैलेंस शीट फिर से देखिए। तो बैलेंस शीट में आपको पता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपका खत्म, ऑलरेडी पे कर दिया, दोनों ही खत्म, क्योंकि क्रेडिटर को भी पैसा दे दिया। और फिर क्या देखने के लिए कह रहा है? जाके 26Q देख लो। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहाँ पे 26Q 1 अप्रैल से, अब इस बार 2 मई तक का देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे दिखा रहा है कितना डिडक्शन एट अ नॉर्मल रेट, वही है नॉर्मल रेट, मतलब जो रेट है 10% है, 10% कटेगा। कभी गलती से अगर किसी का ज़्यादा कट गया ना, पैन नंबर नहीं दिया और हाई रेट से कटा, तो नीचे वाले में डिटेल आएगा। अगर हाई रेट से कटता तो आगे पढ़ोगे लोअर रेट डिडक्शन, आगे पढ़ोगे जीरो रेट डिडक्शन। याद है बैंक में टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप वहाँ 15G जमा कर दोगे। कौन सा? तो नहीं, जीरो रेट डिडक्शन, डिडक्शन होगा ही नहीं, तो उस केस में। ठीक है ना? तो ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ तक समझ में आ गया। रिपोर्ट हमारा प्रॉपर मैच कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। सर कहाँ है यहाँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आ रहा है? वही चालान रिकनसाइल नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? हमने पेमेंट कर दिया है, बैंक वाला हमें बीएसआर कोड और वो सब देता है ना, तो वो आपको बस भर देना है चालान नंबर, तो ये रिकनसाइल हो जाता है। तो रिकनसाइल कैसे करना? रिकनसाइल द चालान फॉर टीडीएस, जैसे हम लोग ने जीएसटी का रिकनसाइल करते थे, वैसे हमको किसका करना होता है? पेमेंट चालान का रिकन्सिलिएशन घूम फिर के करना पड़ेगा। तो बाहर आइए, यही होता है चालान रिकन्सिलिएशन। ऊपर आ गया, ठीक है ना? अब रिकनसाइल करने के लिए करना क्या होता है? यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, बीएसआर कोड और ये सब सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, फिर हो जाएगा रिकन्सिलिएशन। इसका भी नहीं ना आ रहा बीएसआर कोड चालान नंबर? ये कब मिलता है? जब बैंक में पैसा जमा करते तो वहां से बीएसआर कोड और चालान नंबर मिलता है। तो अल्ट आर से रिकनसाइल करेंगे। इंटर 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 इंटर, चेक नंबर क्या था? 253, मुझे नहीं याद है, मैं जाता हूँ अल्ट जी में, डे बुक में, टीडीएस का पेमेंट में, और यहाँ पे हम देख लेते हैं चेक नंबर क्या था। यही था, 2 नंबर ही था। चेक का डेट क्या था? 1 मई
BSR कोड क्या था, यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, 000705। चालान नंबर 15001। चालान डेट 1 मई को हम लोग जमा किए थे, दैट्स इट। कौन से बैंक में? SBI। ब्रांच नेम बैंक रोड। एक्सेप्ट। बस चालान यहाँ से हट गया, हो गया रिकनसाइल। अब अगर 26Q चेक करोगे, ठीक है ना, 1 अप्रैल से 2 मई सपोज, तो अब देखो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से उठ के किस में आ गया, इंक्लूड इन रिटर्न्स। ठीक है। और यहाँ देखो नीचे आ गया टोटल पेड, पहले आ रहा था बैलेंस पेबल में, अब किस में आ गया, टोटल पेड के सामने। टोटल पेड के सामने अमाउंट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? पहले दिखा रहा पेबल देना है, अब क्या दिखा, पेड हो गया। नाउ चेक बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट, ठीक है वो तो आप लोग मिला लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग 24/6Q बिफोर अब रिटर्न कैसे अपलोड करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न ब्यौरा भी तो देना है, हमने जो TDS काटा हमने जमा कर दिया, अब आपको पता है 3 महीना खत्म होगा तो इसका ब्यौरा भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, रिटर्न। बिफोर अपलोडिंग रिटर्न यू नीड टू सेव द रिटर्न्स, आपको रिटर्न को सेव करना होता है, उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, TDS रिपोर्ट ऑलरेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, 26Q में यहाँ पे प्रेस करना होगा अल्ट के साथ B। यहाँ देखो दिया होता है सेव रिटर्न्स, दिया है। पहले रिटर्न को सेव करो कि हाँ भाई अल्ट B, और इंटर करके यस, हो गया सेव रिटर्न। अब एक्सपोर्ट करना होता है 26Q को, एक्सपोर्ट करेंगे ना, लेके जाएंगे, तो रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक यहाँ पे जाना है TDS में, यहाँ देखो रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक दिख रहा है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखो आ गया कि नहीं आ गया, अभी आपने सेव किया इसी वजह से आया है। नाउ सेलेक्ट द सेव फॉर्म 26Q एंड प्रेस एंटर, ऑलरेडी सेलेक्टेड है ही, एंड देन इंटर एंटर करेंगे तो वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे, वापस यहीं पे आ जाना है। अब फिर क्या करना है, प्रेस करना है अल्ट ई, तो अल्ट ई दबा देना है, फिर क्या कर देना है, एक्सपोर्ट द स्क्रीन जो भी है, एक्सपोर्ट कर देना है। अब एक्सपोर्ट करना है किस में, देखो यहाँ पे किस फॉर्मेट में जा रहा है, XML, किस में जा रहा है, XML में ही जाएगा ना। एंटर द डेट, प्रेस एल टी तो था, टू व्यू द एक्सपोर्ट रिपोर्ट स्क्रीन एंटर द डेट, यहाँ डेट तो नहीं पूछ रहा है भाई। कॉन्फ़िगरेशन XML में ही जा रहा है, कहाँ पे करना है, हम लोग डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर है, इसी में कर लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, आ गया, किस नाम से जा रहा है, पेमेंट। ये वाला बॉक्स नहीं खुल रहा है ना, TXT वाला, SDF वाला। चलो आप लोग फिलहाल तो यही कर देना, मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, आप XML नहीं बल्कि आप क्या कर देना, PDF फॉर्मेट कर लेना। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट, PDF। बाकी यहाँ पे है ही एक्सपोर्ट, ये आपका डिटेल आपका है, जो एग्जैक्ट जो आपको दिख रहा है वही एग्जैक्टली यहाँ पे आया है। ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पे टोकन नंबर वाला पॉइंट अभी जनरेट नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है इन्होंने चेंज किया है, उसको मुझे देखना पड़ेगा।
ठीक है। और यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट करते हैं, टोकन नंबर आता है वो हमको टाइप करना होता है। तो 26Q वाला एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे आप लोग को पता है GSTR1 GSTR3 भी हम कहाँ से जनरेट करते हैं, टैली से, और फिर उसको सीधे अपलोड करते हैं। वैसे ही हम लोग को एक फाइल, यहाँ पे बस कौन सी फाइल होती है जनरेट, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल। ठीक है ना, इसमें टेक्स्ट फाइल जनरेट करते हैं और फिर वही टेक्स्ट फाइल क्या करना होता है, वैलिडेट करा के अपलोड करना होता है किसको, गवर्नमेंट को। ठीक। तो आप लोग को इतना पार्ट ही करना है, कोई इशू नहीं है। 26Q में थोड़ा चेंजेस है, उसको मेरे को देख लेने दीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा उसको ही बताने की। ठीक है। तो यहाँ तक पहला असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना है वो क्या है, टीडीएस ऑन एडवांस। ठीक है ना, एडवांस के केस में टीडीएस कैसे कटता है। और हाँ, एक और चीज़, बहुत तेजी से करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से करिए, समझ समझ के करिए। ठीक। तो एक चीज़ फाइनली समरी हम लोग बोल देते हैं। समरी क्या है? समरी ये है कि टीडीएस के केस में पहली चीज़ तो 3 लेज़र बनते हैं। टीडीएस के केस में कितने लेजर बनेंगे? 3। पहला एक्सपेंस, दूसरा पार्टी, तीसरा टीडीएस। ये 3 लेजर। और एंट्री क्या होगी ड्यू की? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ड्यू के समय में एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस। बाकी लेजर कितने बनने हैं टीडीएस के केस में? 3। ये चीज एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सर एक एक्सपेंस का बनाना है, अगर मान लो मैं रेंट दे रहा हूँ और रेंट में से मुझे टीडीएस काटना है, तो मुझे कितने लेजर बनाने हैं? 3। कौन कौन सा? पहला खर्चा क्या है? रेंट दे रहे हो ना, तो खर्चे का नाम क्या होगा? रेंट। दूसरा पार्टी, जिस पार्टी को हम रेंट दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को। तीसरा टीडीएस ऑन रेंट। तो बस ये चीज़ आपको समरी दिमाग में सेट रहनी चाहिए। ठीक। चलिए ठीक है। सो बाकी का जो 20th असाइनमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।